हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा नेगेटिव मार्किंग को होल्ड कैसे करें। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होल्ड नहीं हो पाती बच्चों से। काफ़ी टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं बच्चे, बहुत सारे डाउट आ रहे थे इस क्वेश्चन को लेके मेरे पास कि हम कैसे अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करें, समझ नहीं आता है। हम पढ़ भी सही रहे हैं और हम थ्योरी भी कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी बुक से कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं हो रही। तो आप सबके साथ भी ये सब चीजें हो रही होगी, ये सब समस्या सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी और आप सबके साथ आती है कि नेगेटिव मार्किंग को ना हम बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सारी स्टडी करते हैं, बट फिर भी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं होती है। तो बच्चों ये कंट्रोल होती है माइंड से। ये नेगेटिव मार्किंग का कंट्रोल करने का तरीका एक ही है, आपका माइंड। माइंड कैसे कंट्रोल कर सकता है? माइंड जो है कुछ भी कंट्रोल कर सकता है यदि आप करवाना चाहो इससे। तो आज का दिन है, 2 तारीख है, आज 2 मई है। तो आप लोग एक काम करोगे, जैसे भी आप लोग जो भी कुछ ना कुछ बच्चे जो है टेस्ट सोल्व कर रहे होंगे, कोई अपनी बुक से क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा होगा, तो बच्चों कम से कम भी ना आपको डेली के 1000 से 1500 क्वेश्चन आपको डेली करने होंगे। अब आप ये सोचोगे कि इतने क्वेश्चन तो पर डे नहीं हो पाएंगे, तो इतना तो आपको करना होगा। 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कैसे करनी है? एक नोटबुक साइड में लेके बैठ जाओ और 4 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं बच्चों। जैसे हमारा एक क्वेश्चन हमें दिया कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने चूज किया है, तो सबको आता ही होगा, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग किसी से नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, एक नोटबुक लेके बैठना है और जो भी हमें ऑप्शन लग रहा है उस ऑप्शन को टिक करना है। चाहे हमें ऑप्शन बी, सी, डी, ए कुछ भी लग रहा है, वो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ये। इस तरीके से करते करते आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको उन 100 क्वेश्चंस की क्या करना है, उनके आंसर्स चेक करने हैं। धीरे धीरे आपको ये काम करना है डेली के आपको कम से कम भी 1000 क्वेश्चन करने हैं। और जब भी आप बैठो तो कम से कम 200 क्वेश्चन तो करके ही उठो। 200 क्वेश्चन करके उठने हैं आपको। ऐसा नहीं बीच में 50 क्वेश्चन की छोड़ के चले गए, नहीं, 200 क्वेश्चन का सेट लगाओ, क्योंकि 200 क्वेश्चन नोट सेट में आते हैं। 200 क्वेश्चन का ही लगाओ आप लोग। इससे क्या होगा ना, आपकी सीटिंग पावर भी बढ़ेगी बैठने की। और माइंड में ये चीज सोच के चलना है, अपने माइंड को ये अलर्ट करना है आपको कि मैं क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, जो मुझे आते हैं उसी को मैं अटेम्प्ट करूंगा। ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी करना होता है। तो आप यदि अपने माइंड को बार बार आप उसको अलर्ट कराते रहोगे, अवेयर कराते रहोगे कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो है ओनली सही क्वेश्चन ही करने हैं, गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, 200 क्वेश्चन किए। 200 क्वेश्चन में से आप लोगों ने सपोज करो 160 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, आपको नहीं आते हैं, तो क्या होगा? सिलेक्शन तो हो जाएगा हमारा। फिर जो 40 क्वेश्चन हमें आते हैं हमने छोड़ दिए और 160 हमें, जिसपे हमें पूरा फुली कॉन्फिडेंस था, हमने सारे वो वाले क्वेश्चन अटेंड किए हैं, तो क्या होगा? हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा ना इतने मार्क्स में। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल क्या होता है ना कि हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हम अटेम्प्ट कर लेंगे, सही हम निशान लगाएंगे जो हमें आता है। एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है, हमसे सही क्वेश्चन भी गलत होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बच्चों जल्दबाजी में होता है, क्योंकि जब हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम सेंटर में बैठ के, तो हमें एक बात लगती है कि क्वेश्चन हमें आता है या फिर क्वेश्चन मैंने किसी बुक में देखा हुआ है, इसको मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ, इसको मैं सही करूंगा। लेकिन वहां पे हमसे ये गलती हो जाती है कि हम लोग क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते। जैसे क्वेश्चन में लिखा है डज नॉट, या फिर लिखा है अवॉइड, या फिर लिखा है एक्सेप्ट, या फिर लिखा है फर्दर टीचिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि नेगेटिव क्वेश्चंस की वर्डिंग बनाते हैं, उन क्वेश्चन को नहीं देखते हैं और फिर सीधा आंसर पे आकर हमारा आंसर हो जाता है गलत। क्योंकि बच्चों एग्जामिनर कभी भी ना आपकी बुक जो है पूरी की पूरी नहीं देता है एग्जाम में। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बुक से आते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कंसेप्ट लेवल के होते हैं। यदि आप लोगों ने डिजीज कंडीशन को पूरा रीड किया है तो ही आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप घर पे अभी हो तो आपके पास अभी 28 डेज हैं, यदि हम मई का महीना निकालें तो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग एक ही काम कर सकते हो, डेली बैठ के 2-2 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, 200 क्वेश्चन निकालो। ठीक है, 200 क्वेश्चन निकालो और देखो मेरे कितने सही हो पा रहे हैं। किसी बच्चों के स्टार्टिंग में 100 भी सही होंगे 200 में से, फिर धीरे धीरे बढ़ोगे ऐसे 110, 120, 130, 40, 50, 60, फिर इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होल्ड करनी खत्म हो जाएगी आपकी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग खत्म हो जाएगी। ऐसा
मैंने ना, मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उन्हें एडवाइस किया था और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया था 2022। और मैं अभी भी आज भी अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप जितना हो सके जब भी आप क्वेश्चंस की बुक से प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे नहीं करनी है कि आपने क्या किया, क्वेश्चन टारगेट है में जैसे हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं साइड में, हम क्या करते हैं उनको टिक कर लेते हैं और फिर वही क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और याद करते रहते हैं उनको। तो बच्चों, यदि आप सब भी ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शॉर्टकट कोई मेथड नहीं होता है, सक्सेस का कोई मेथड नहीं होता है, ठीक है। इसका एक लॉन्ग मेथड ही होता है, शॉर्टकट मेथड कोई नहीं होता। यदि आप सोच रहे हो कि मैं जो है ऐसे लिखूंगा और ऐसे लिखने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऑप्शन ए का ये आंसर है, इसको मैं ठीक चेक भी करूंगा, लेकिन आपके लिए यही चीज आपके लिए बेनिफिट देगी, ठीक है। वो रटने वाली चीज बेनिफिट नहीं देने वाली है आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस को रीड कैसे करते हैं, ऑप्शंस को कैसे देखते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन को रीड करने का तरीका कैसे होता है। कभी भी क्वेश्चन को रीड करना होता है ना बच्चों, तो कम से कम भी ना आपको क्वेश्चन को 2 बार रीड करना होता है। कभी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आंसर पे नहीं आना है, चाहे क्वेश्चन कितना ही इजी क्यों ना हो, चाहे क्वेश्चन बिल्कुल 1 लाइनर हो, चाहे क्वेश्चन 4 लाइन का हो, चाहे वो 6 लाइन का हो, कुछ भी हो, आपको कम से कम भी 2 बार आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को देखना होता है, फिर आप फर्दर आंसर्स पे आते हो। क्योंकि आप सीधा ही क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स पे आते हो तो आपके क्वेश्चन चांसेस रहते हैं गलत होने के। यदि आपने 2 बार क्वेश्चन को रीड कर लिया ना, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो 80% सही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें थ्योरी आनी चाहिए। तो मैं इसलिए आपको कल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला है, प्रीवियस वीडियो में, कि आपको एक बार थ्योरी तो रीड करनी है। जरूरी नहीं है कि आपको टिप्स पे नहीं है इस टाइम, कोई बात नहीं, बस आप एक बार थ्योरी को रीड कर लो। जिसने नहीं पढ़ी, जिसने पढ़ी है वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ी है वो एक बार थ्योरी रीड करके फिर अपने क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लास्ट के 20 डेज के अंदर। अभी जैसे 8 दिन बचे हैं तो आप लोग थ्योरी कर लो, जिसने नहीं किया, जिसने कर लिया वो अभी से क्वेश्चन कर ले, और जिसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कम से कम भी वो 1000 से 1500 क्वेश्चन पर डे करें। तो अभी हमारे 22 से 23 दिन के अंदर हमारे 22-23 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे, बस बहुत है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक नेगेटिव मार्किंग जो है होल्ड हो जाएगी। जब भी कोई टेस्ट सीरीज करते हो देखो कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ऐसा नहीं है टेस्ट सीरीज दी बैठ गए टेस्ट सीरीज देके, नहीं, जहाँ पे क्वेश्चन की मिस्टेक हो रही है ना वो आपको देखनी है कि मेरी क्वेश्चन मिस्टेक कहाँ हुई है, क्या पॉइंट मैंने छोड़ दिया, क्या पॉइंट मैंने मिस कर दिया आंसर में, कि मैंने क्या छोड़ दिया है। तो ये सब चीजें आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्जाम में सक्सेस दिलाती हैं। तो आज का मेन मोटिव यही था कि नेगेटिव मार्किंग को होल्ड कैसे करें बच्चों। इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है नेगेटिव मार्किंग को होल्ड कराने का। इसका एक यही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करना, अपने जो है थ्योरीज को प्रैक्टिस करना, अपने क्वेश्चन को जो गलत हो रहे हैं आपसे, मान लो सपोज करो आपने 200 क्वेश्चन का सेट लिया, आपसे जो है आपको जो सही क्वेश्चन लग रहे थे ना आपसे वो भी गलत हो गए, ठीक है। आपको उनपे क्या करना है, सर्कल लगा लेना है बुक के अंदर और आपको वो क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। फिर इस तरीके से जब भी आप सेकेंड टाइम उस बुक को उठाओगे ना, सेकेंड टाइम बुक तो उठाने का टाइम तो नहीं है, बट फिर भी आपको सर्कल लगा लेना है और सर्कल लगाने के बाद में आपको चेक करना है, आंसर्स मिलाने हैं कि ये मेरा क्वेश्चन क्यों गलत था और इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और ये मैंने गलत परसीव किया, इस क्वेश्चन को गलत ढंग से पढ़ा है तो इसको ऐसे पढ़ना है। इस तरीके से आप खुद ही रियलाइज करोगे, खुद ऑब्जर्व करोगे एग्जाम में बैठ के कि मेरी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो रही है, मेरी नेगेटिव मार्किंग तो खत्म हो गई है। और ये आपको महीने के एंड में ही पता लग जाएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी ज्यादा कंट्रोल हो गई है। तो बच्चों हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मेन जो बात होती है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट की ही बात होती है और कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो ये आना चाहिए, ठीक है। हमारे ऑप्शंस क्या है, उन चारों ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स दी हुई है, हमें टर्म्स ही नहीं पता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो नेगेटिव में ही जाना है। जब तक आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी ना तो आप तब तक नेगेटिव मार्किंग को होल्ड नहीं कर सकते हो, समझे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखना। किसी भी टॉपिक पे डाउट आ रहा हो तो आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। साइक्लोन नॉलेज बाय प्रियंका मैम करके टेलीग्राम का लिंक है, सर्च कर सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक को और वहां से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो।
टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का अपने ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहो, खाते रहो, पीते रहो और सोते रहो, ठीक है। सोना ज्यादा नहीं है, अभी लास्ट टाइम पे हमें 3 ही काम करने होते हैं, खाना, सोना और पढ़ना, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। नींद नहीं लोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। खाना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए नहीं खाना खाओगे तो माइंड नहीं चलेगा, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर हमें। तो इसी तरीके से खाना, सोना और पढ़ना, ये 3 काम होने चाहिए अभी फिलहाल इस टाइम पे, और इसके अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।